हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले का वीडियो जो अगर आपने नहीं देखा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। इसके पहले हमने कवर किया था प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, और क्या पढ़ा था, अवतल, उत्तल, दर्पण पढ़े थे, और समतल दर्पण पढ़ा था। ये सारी डिटेल हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब माने इमेज। ठीक, जैसे हम कोई वस्तु है और वस्तु का बनता है प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस से निकलती हैं, ठीक, या तो फिर दर्पण से निकलती हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद और लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको हम लोग उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो प्रतिबिंब भैया होता है दो प्रकार का। प्रतिबिंब कितने प्रकार का हो, दो। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और एक होता है वर्चुअल प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या रहेगी, जब किसी बिंदु बस से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु बस से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात तथा या लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु वस्तु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु वस्तु को, मतलब उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, उसका प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब में परिभाषा क्या होगी कि जब किसी बिंदु बस से कोई, मतलब जब किसी बिंदु बस से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ लिखेंगे जब किसी बिंदु वस्तु से, जब किसी बिंदु वस्तु से, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात या लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के, लेंस से अपवर्तन, क्योंकि लेंस में भैया क्या होगा, अपवर्तन, और दर्पण में क्या होगा, परावर्तन। लेंस में क्या होगा, अपवर्तन, और दर्पण में क्या होगा, परावर्तन। दर्पण में एक तरफ पालिश होती तो वो किरण वापस लौट आएगी और लेंस में चली जाएगी उस पार। ठीक, तो जब किसी बिंदु बस से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु बस, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, वास्तव में मिलती, यहाँ मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी, वास्तव में मिलती हैं, उसे, उस वस्तु का, उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब। बिल्कुल सही है, ठीक भैया। अच्छा, प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा एवं इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यह कैसा बनता है, यह सदैव उल्टा बनता है, यह सदैव कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त, या आंख, आंख में भी जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। समझ गए, वास्तविक जहां आएगा वहां उल्टा, याद कर लो, वास्तविक के साथ उल्टा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बस ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इसे क्या होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जो आभासी होगा वो सीधा भी होगा। आभासी होगा कैसा होगा, सीधा। आभासी सीधा किसमें बनता है, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में और अवतल लेंस में। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी, जब किसी बिंदु वस्तु से, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण में परावर्तन होगा क्योंकि भैया एक तरफ पॉलिश होती है। परावर्तन के पश्चात या लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे यहाँ पर वास्तव में नहीं मिलेंगी, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, यहाँ उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और यहाँ उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं ना भैया, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या यह सदैव उल्टा था और यह सदैव कैसा होगा, यह आभासी सदैव कैसा होगा, यह सदैव सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी को इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये पॉइंट जो है नोट कर लीजिए दोनों। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से प्रतिबिंबों का बनना। पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, फिर हम देखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा, क्योंकि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का सेम होता है, तो अवतल दर्पण उत्तल लेंस का एक साथ देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का एक साथ देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने सारणी बनाई है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। किसके द्वारा, अवतल दर्पण, बहुत ध्यान समझना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। देखो अवतल दर्पण होता कैसा है, ये है अवतल दर्पण, है अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण है कि नहीं बताओ, वह दर्पण जिसके खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तो अवतल दर्पण बन जाता है। ठीक, अब देखो ये है इसका ध्रुव है, मान लिया ये अनंत है, ये हो गया उसका वक्रता केंद्र, ये हो गया उसका फोकस। ठीक, बात समझ में आई। अब भाई समझते चलो, देखो कितने टोटल प्रतिबिंब बनेंगे, 6। अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 6। 5 बनेंगे इस साइड और 1 बनेगा इस साइड। 5 जो इधर बनेंगे वो होंगे वास्तविक और उल्टा, 1 होगा इधर, वो कैसा होगा, आभासी और सीधा, क्योंकि भाई पॉलिश की तरफ जो बनेंगे वो आभासी होंगे, वो दिखाई थोड़ी ना देंगे। इस साइड जितने बनेंगे वो इस लाइन के नीचे बनेंगे, वास्तविक उल्टा हो जाएंगे, वास्तविक माने सामने और उल्टा, और उस साइड बनेंगे वो इस लाइन के ऊपर बनेंगे। ठीक, लाइन के ऊपर जितने बनते हैं वो सीधे होते हैं, लाइन के नीचे जितने बनेंगे वो उल्टा। जितनी इधर की दूरियां नापेंगे वो माइनस में, जितनी पॉलिश के उधर नापेंगे वो प्लस में। ठीक, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो देखो भैया 5 बार देखो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा बना, और एक बार क्या बना, आभासी सीधा, तो उस साइड बनेगा। अब देखो भाई पहले वस्तु हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर। वस्तु मान लिया यहाँ कहीं पर रखी है अनंत पर, कहाँ रखी है, अनंत पर। तो अनंत पर जब वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसे, देखो एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर निकल जाएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरी, अगर मान लो इस साइड को भी दिखा देते हैं, अगर दूसरी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, तो वो भी कहाँ से होकर निकल जाएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, लेकिन बहुत छोटा, देखो बिंदु के आकार का दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत छोटा। तो जब वस्तु कहाँ रखी, अनंत पर, जब वस्तु कहाँ रख दिया, ये पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रख दिया, अनंत पर, जब वस्तु कहाँ रख दिया, अनंत पर, कहीं दूर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा, नीचे थोड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, सामने है तो वास्तविक हो गया और उल्टा बन गया, और बहुत छोटा। कैसा बना है, क्लियर हो गया, बताओ समझ में आया, आन है। ठीक, अब देखो दूसरा, छोटे छोटे यारे बनाएंगे नहीं तो आ भी नहीं पाएंगे, क्यों, देखो छोटा छोटा बनाते हैं। ठीक, सभी समझाने हैं। ये बना रहे हैं पहला वाला, मान लिया ये क्या है, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। यह यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, और यहाँ मान लिया अनंत हो गया। तो जब वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से निकल जाएगी, है ना।
और दूसरी वाली भी कहाँ जाएगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी फोकस से निकल जाएगी। तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बस से बहुत छोटा। ठीक, क्लियर। दूसरा देखो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, अब देखो एक बात ध्यान देना, जितना मतलब हम बढ़ेंगे किधर, दर्पण की तरफ, प्रतिबिंब दर्पण से उतना किधर बढ़ेगा, पीछे की तरफ। हम जितना शीशे की तरफ बढ़ेंगे, प्रतिबिंब हमारा पीछे चला जाएगा। अभी देखना, पहली कंडीशन में अनंत पे थे, अब हम लोग दूसरी कंडीशन देख रहे हैं। कितनी, दूसरी वाली कंडीशन देखेंगे, बारी बारी समझते चलना, बहुत ध्यान रखना बोर्ड पर। देखो ये है उत्तल दर्पण, इसकी दूसरी कंडीशन, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये है अनंत। अब अनंत से आगे बढ़े, अनंत से कहाँ बढ़ गए, आगे, मैंने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, वहां रखो, कहीं रखो। जब रखोगे तो एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मैं लिखता हूँ उधर आ जाओ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल के जाएंगे, मुख्य फोकस से। कहाँ से निकल के जाएंगी, मुख्य फोकस से जाएगी, ठीक भैया। और दूसरी वाली जाएगी कहाँ से, वक्रता केंद्र से। दूसरी वाली कहाँ से जा रही, नियम ये कहता है कि वक्रता केंद्र से जो जाती है वो वक्रता केंद्र पर ही वापस चली जाती है। जो देखो वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र पे वापस चली जाएगी। तो जहां पे दोनों लाइनें काटेंगी वही क्या बनता है, प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या बन गया, प्रतिबिंब। और ये कैसा बन गया, लाइन के नीचे है तो उल्टा, पालिश के इधर है तो वास्तविक। तो वास्तविक उल्टा बना, कैसा बना, वास्तविक और कैसा बना है, छोटा। मैंने बस तो बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, यानी बस से छोटा बना है। और कहाँ बना है, फोकस हुआ, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। किसके किसके बीच, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। देखा, जैसे हम इधर बढ़े, प्रतिबिंब फोकस पर पहले था, किधर बढ़ गया, इस साइड बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ। जब आप पहले हम अनंत पे थे तो प्रतिबिंब फोकस पर था, है। और जैसे हम अनंत से आगे बढ़े तो प्रतिबिंब फोकस से पीछे बढ़ा, बढ़ा। अच्छा, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी देखो भैया, ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, ये है मुख्य अक्ष, ये है अनंत, ये मान लिया वक्रता केंद्र, ये मान लिया फोकस। अभी पहली कंडीशन में अनंत पर थे, दूसरी में इसके इसके बीच में आ गए, और तीसरी बार कहाँ पहुंच गए, वक्रता। भाई ये हो गई पहली कंडीशन, और यहाँ थे दूसरी, और यहाँ कितनी हो गई, तीसरी पे। कहीं वक्रता केंद्र पे जब आएंगे, कहाँ पे, वक्रता, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, वक्रता केंद्र पर। तो देखो, जब एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो कहाँ से निकल जाएगी, मुख्य फोकस से। नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली मुख्य फोकस से निकल जाएगी, और मुख्य फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जो वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट आएगी। अब देखो दूसरा, अब जो जाएगी मुख्य फोकस से, नियम समझना, मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से निकल गई, और फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। थोड़ा यहाँ पे टेढ़ी लाइन हो गई है, ये मतलब बिल्कुल इसके सामने काटेगी, ठीक भैया, मतलब इसके सामने बिल्कुल वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब। बात समझ में आई, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। एक ऐसी कंडीशन जहां वस्तु रखोगे वही प्रतिबिंब मिलेगा, और समान आकार का मिलेगा, जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा मिलेगा। देखो, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखोगे तो वक्रता केंद्र पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। बताओ, जब वक्रता केंद्र पे वस्तु रखा तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब तो मिला, लेकिन कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। कैसा है, वास्तविक और उल्टा, लेकिन कैसा है, समान आकार का, ना वस्तु से बड़ा ना वस्तु से छोटा, जितनी बड़ी बस उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तीन तीन कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन देखो, ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल, ये मुख्य अक्ष है, और ये दर्पण का ध्रुव होता है, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये अनंत हो गया। पहली कंडीशन में यहाँ थे, दूसरी में यहाँ थे, तीसरी में यहाँ थे। अब चौथी कंडीशन, अब इसके इसके कहाँ जाएंगे, बीच में, के बीच में, है ना, यानी सेंटर और फोकस के बीच में आ जाएंगे चौथी कंडीशन। तो देखो, जब एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो कहाँ से निकल जाएगी, मुख्य फोकस से निकल जाएगी। और दूसरी जाएगी मुख्य फोकस से, दूसरी जाएगी मुख्य फोकस से, तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। वो भी थोड़ा यहाँ पे टेढ़ी हो जाती है हर बार, है, देखो यही से टेढ़ी है, ऊपर से इस तरह काटेगी आके, समझे, यहाँ पे बना बना। तो प्रतिबिंब देखो, जैसे पहले हम यहाँ है तो प्रतिबिंब भी यहीं आ गया। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो प्रतिबिंब थोड़ा इधर आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो भैया प्रतिबिंब कहाँ आ गया, इस साइड आ गया, वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गया। ये चौथी कंडीशन। वास्तविक उल्टा है, लेकिन अब कैसा बनने लगा है, अब बस उसे थोड़ा बड़ा बनने लगा। बस देखो इतनी छोटी है और प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा है, ठीक। चौथी कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन देखो, ये है अवतल दर्पण, है ना। अभी सब वास्तविक उल्टा बन रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है, ये अनंत है,
ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक, अब पहली कंडीशन यहाँ थी, दूसरी बीच में, तीसरी वक्रता केंद्र पे, चौथी बीच में, अब पांचवी कहाँ आ गई? फोकस पर आ गई। कहाँ आ गई? फोकस। तो फोकस पे रख लो भैया। तो एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो तो मुख्य फोकस से ही निकल जाएगी, और एक जाएगी वक्रता केंद्र से। अरे मतलब ये इस तरह दर्पण होगा ना इधर इस साइड ऐसे, तो वक्रता केंद्र से होकर जो जाएगी वो उसी पे वापस लौट जाएगी। तो ये कहीं मिलेगी जाकर, मगर बहुत दूर कहीं मिलेगी, कहीं बहुत दूर जाकर के मिलेगी। तो भैया जब हम लोग कहाँ रखे हैं प्रतिबिंब वस्तु को? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर कहीं बनेगा, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि इस लाइन के तो नीचे ही बनेगा जाके। मतलब देख लो, यहाँ से अगर टेढ़ी लाइन ना हो तो मान लिया ऐसे करोगे तो यहाँ कहीं पे जाके मिलेगा। थोड़ा लाइन बड़ा करेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। वास्तविक और उल्टा होगा लेकिन बहुत बड़ा होगा। वस्तु देखो कितनी छोटी, प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा, बहुत बड़ा। किससे? वस्तु से बहुत बड़ा। अब छठी कंडीशन देखेंगे। छठी कंडीशन देख लो, ये है अपना अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देख ले, दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, ठीक। तो भैया ये है अवतल दर्पण। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, दिख ही रहा है तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इस साइड बनाते हैं। ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? और तो ये छठी कंडीशन और लास्ट कंडीशन। यहाँ है अनंत, यहाँ है सेंटर, यहाँ है फोकस, यहाँ है ध्रुव। याद हुआ? अब कहाँ रखेंगे? फोकस व ध्रुव के बीच, इसके बीच कहीं रख दो वस्तु को। रख दिया? बताओ तब प्रतिबिंब किधर बनने वाला है? दर्पण के पीछे, आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, एक जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो भैया कहाँ से होकर चली जाएगी? मुख्य फोकस से। तो नियम है, ये तो नियम है। और इसको जब थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे, समझ गए? वास्तव में तो मिलेगी नहीं, मिलाने का क्या करेंगे? प्रयास। और एक जाएगी वक्रता केंद्र से, तो इधर तो कहीं मिलेगी ही नहीं, मिलने के चांस ही नहीं। लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे डाट डाट करके, तो यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब कैसा है? दर्पण के पीछे है, आभासी है, दिखाई तो देगा नहीं, सीधा है। देखो जैसी लाइन के ऊपर बस तो लाइन के ऊपर प्रतिबिंब, लाइन के ऊपर बस तो लाइन के ऊपर ही क्या है? प्रतिबिंब भी, और सीधा और वस्तु से बड़ा है। बताओ छठी सभी कंडीशन बताओ समझ में आई कि नहीं? तो भैया सारणी भले ना याद हो, अगर चित्र तुम्हें याद है, देखो जैसे 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 हम लोग बढ़ते गए उसकी तरफ, तो प्रतिबिंब भागता गया इस साइड। जब हम पहली कंडीशन, जब हम लोग कहाँ थे? अनंत पर। जब हम लोग कहाँ थे? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पर। आखिरी वाली कंडीशन, आखिरी नहीं पांचवी वाली, जब हम लोग आए फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? अनंत पर। ठीक, और ये सब वास्तविक उल्टा, खाली आखिरी वाला है जो फोकस और ध्रुव के बीच। एक कंडीशन याद कर लो, जब बस फोकस और ध्रुव के बीच होगी, जब बस फोकस और ध्रुव के, तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा। और बस याद रखो इस पर। दूसरी कंडीशन ये वाली याद करो, जब सेंटर पर वस्तु होती है, जब सेंटर पे होगी तो सेंटर पर प्रतिबिंब बनेगा। एक कंडीशन, जब सेंटर पे होगी तो सेंटर पे बनेगा, और वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, समान आकार का बनेगा, समान आकार का। अब बाकी देखो, जब अनंत पर थे तो छोटा बना था, बिंदु के आकार का, और जब फोकस पर रखे तो तब जो है कहाँ गया? पांचवी कंडीशन ये, तब बहुत बड़ा बना। तब कैसा बना? बहुत, यहाँ बहुत छोटा तो यहाँ बहुत बड़ा। ठीक, अब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे उस साइड को, वैसे वैसे इस साइड को प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा। ठीक, नोट करो, बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। आज के वीडियो में यही देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक, जब लेंस पढ़ेंगे। ठीक, तब तक देखो उत्तल दर्पण कितना सरल है, बस दो ही इसमें प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? एक तो जब वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। भाई इसका देखो गोल गोल इस साइड होगा ना, गोल गोल, तो इधर ही इसका फोकस, इधर ही इसका सेंटर होगा, इधर कुछ नहीं होगा, इधर यहाँ पे ध्रुव होगा। अब वस्तु तो इधर ही रखोगे, वस्तु रखोगे अगर कहाँ? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैसे? देखो एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण है, टकरा के वापिस चली जाएगी, तो असली में तो मतलब सच में तो इधर को लौट गई, लेकिन अगर देखोगे, कल्पना करोगे, पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार ये भी जाएगी तो ये भी इधर को लौट जाएगी, लेकिन अगर कल्पना करोगे पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो प्रतीत होगी। और ये सब कहाँ मिल रही है? फोकस पर, लेकिन ऊपर थोड़ा मिलेंगी, है ना? यानी कैसा बनेगा? पालिश की तरफ बनेगा, तो आभासी सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? अब यहाँ पर बहुत छोटा, आभासी सीधा। दूसरी कंडीशन है जब अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं भी हो,
अनंत है यहाँ पर, और ये है ध्रुव। अनंत ध्रुव के बीच कहीं बस रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं रख दो। अब कहीं रख दोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पोल व फोकस के बीच, पोल व फोकस के यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब प्रतिबिंब इधर घटे बढ़ेगा नहीं, प्रतिबिंब बस इसके बीच में ही रहेगा। ठीक, ध्यान देना। और छोटा बनेगा, बस इतनी बड़ी तो छोटा बनेगा। देखो यहाँ इतना छोटा, बहुत ज्यादा यहाँ तक जाएगा तो छोटा तो रहेगा। और आभासी सीधा 45 की तरफ बनेगा तो प्लस का मतलब आभासी सीधे बनेगा और लाइन के ऊपर ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस दो ही कंडीशन है उत्तल दर्पण की। लिखो, नोट करो जल्दी, फंडामेंटल बताएगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, है ना भैया? या कह लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये एक मिनट, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई h। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे बताओ? उसको कहेंगे आवर्धन। यहाँ लिखेंगे दर्पण द्वारा, क्या लिखेंगे? किसी दर्पण द्वारा बने, किसी दर्पण द्वारा बने, किसी, लिखो, किसी दर्पण द्वारा बने, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई h के अनुपात को, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन आए तब भी यही लिखोगे, रेखीय आवर्धन आएगा तब भी यही लिखोगे, चाहे मैग्निफिकेशन आए चाहे लीनियर मैग्निफिकेशन आए। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो m बराबर क्या आएगा? h डैश बटे h या v बटे u। v क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। u क्या है? वस्तु की लंबाई। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, लेकिन इसमें लगेगा माइनस चिन्ह। तो ये हो गया फार्मूला। ठीक भैया, आवर्धन का ये हो गया फार्मूला। अब हम साथ में यहाँ पे देख लेंगे, जैसे ये हमारे पास में दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण। जितनी दूरियां इस साइड में मापेंगे वो सभी लेंगे प्लस में, 45 की तरफ प्लस, और जिधर 45 नहीं इधर काहे में लेंगे? माइनस में। जितनी दूरियां लाइन के ऊपर लेंगे वो सब काहे में? प्लस। जितनी दूरियां लाइन से नीचे लेंगे वो काहे में लेंगे? माइनस में। ठीक, इतना याद रखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस हमेशा अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव। ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो। ठीक, इतना नोट करो, फिर सवाल लगवाते हैं। आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक, क्या लिखा है? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, जैसे मान लिया ड्राइवर के पास में शीशा लगा है और पीछे आ रही है बस, पीछे का आ रही है बस, देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, यहीं से बात पकड़ लो। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बन गया। उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन, या तो वस्तु अनंत पर होगी तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, या अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी होगी तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ठीक, इधर ही होगा फोकस, इधर ही होगा वक्रता केंद्र। ठीक, और वस्तु हमेशा रखी जाएगी इधर, या तो अनंत पर या ध्रुव के बीच कहीं भी। तो यहाँ कहीं पर है 5 मीटर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर, नहीं 3 मीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर है। और हमको क्या जरूरत पड़ेगी? फोकस दूरी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होगी बताओ? आधी। फोकस F बराबर R बटे 2 होता है फार्मूला। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी 3/2 मीटर। कितनी? 3/2 मीटर। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा प्लस की रहेगी। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा काहे की रहेगी बताओ? प्लस की हो गई। यहाँ तक सवाल खत्म हो गया। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मान लिया यहाँ पर क्या है? बस है। यहाँ पर कौन सी चीज है भाई? बस कहीं है दूर, इधर कहीं पर बस है। ठीक, ये बस है। कल ही कंबल कंबल से बटे ब्लैक बस रही थी। ठीक, यदि एक बस इस दर्पण से कितनी मीटर दूरी पर है बताओ? 5 मीटर। इधर जितनी भी चीजें वो माइनस में रहेंगे, 45 की तरफ प्लस, इधर माइनस। तो बताओ दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? u बराबर 5 मीटर। और ये काहे में लिखेंगे? माइनस में, क्योंकि इधर की दूरी सभी काहे में ली जाएंगी? माइनस में। फोकस दूरी प्लस में। ठीक, आगे देखो, तब प्रतिबिंब की, अब लगाना है सवाल। तो v हमको पता करना है पहले। तो दर्पण का सूत्र, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए फार्मूला क्या रहेगा? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। दर्पण के लिए प्लस में फार्मूला, लेंस में यहाँ माइनस। ठीक, 1/f, f का मान कितना है? 3/2। कितना है? 3/2। 3 बटे वाला 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 1/b निकालना, 1/u,
यू का मान कितना है माइनस, -5 इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 1/5 काहे का प्लस का, और प्लस 2/3 बराबर 1/v, 3 एक कम 5 दूनी 3 पचे कितना आएगा 13/15, कितना आ गया 13/15 बराबर 1/b, उल्टा कर लो b ऊपर 1 नीचे, इधर भी उल्टा कर दो 15 ऊपर 13 नीचे, नहीं तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 13 से 15 को भाग कर लो, 13 से 15 को क्या करो भाग करो तो 13 कम 13 2 बचा, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ है ना, 13 कम फिर 13 7 बचा 70 हो गया, क्यों 13 पचे 65 छोड़ दो 1.15, ये काहे में आ गया प्लस में, इसका मतलब प्रतिबिंब तो इधर ही बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। मान लिया ये वस्तु थी यहाँ पे तो एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य फोकस से इधर मिलाएंगे वापस दिखाई देगी, मतलब मिलती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में थोड़े मिलेगी। और एक भैया वक्रता केंद्र से होकर, अरे लो गड़बड़, ये कहाँ जाएगी वक्रता केंद्र से, ठीक, वो उसी पे वापस हो जाएगी, इधर पीछे तो मिलते हुए प्रतीत होगी, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा कहीं, ठीक। तो कितना बनेगा 1.15 मीटर की दूरी पर बनने वाला है प्रतिबिंब। तो क्या पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर 1.15 मीटर दूरी पर बनेगा, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा था प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी बताओ, प्रकृति कैसी होगी, इधर बनेगा तो आभासी सीधा, कैसा बनेगा आभासी के साथ सीधा। साइज कैसा होगा आकार, है ना, साइज माने आकार, आकार देखेंगे तो इसके लिए आवर्धन लगाएंगे, क्या लगाएंगे आवर्धन लगाएंगे, यम बराबर फार्मूला क्या था प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई और -v/u, तो भैया यही फार्मूला लगा दो, एच डैश है ना, दिया तो था नहीं कुछ, एच डैश बटे एच बराबर -b, b का मान कितना है, b का मान है 15/13, 15/13, u का मान कितना है -5, माइनस माइनस कट गया 5 तिया 15, यानी देखो वस्तु है, देखो एच डैश बटे एच और ये 3/13, अगर वस्तु है कितनी, वस्तु की ऊंचाई है 13, तो प्रतिबिंब की कितनी है 3, माने कैसा बनेगा छोटा, आकार में कैसा बनेगा छोटा, आकार में कैसा बनेगा वस्तु से छोटा, ठीक। समझ गया कि नहीं समझ गया, कितना छोटा, तो भाग करोगे तो पता चल जाएगा, अगर भाग करोगे तो पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 3h बराबर हो जाएगा 13h डैश, और 3 से इसको भाग करोगे 13/3 h डैश, तो 3 से भाग करो 3 दहम 30, अरे 3 तिया 9 है ना, 3 चक्कू 12 और बचा एक 3 तिया 9, 4.3, माने जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, अच्छा गलत ही बनाई दिया, देखो प्रतिबिंब निकालना है ना, क्या निकालना है प्रतिबिंब निकालना है, तो एच डैश को यही रोके रखो है ना, और इसको गुणा कर दो तो ये कितना होगा 3/13h, 13 से 3 को भाग करो, 13 से 3 को भाग करो, 13 से 3 को भाग करो, दशमलव लगाओ 30 हो गया है ना, 13 तिया 39 तो लगेगा नहीं, 13 दूनी 26, 4 बचा, फिर 40, फिर 3 तिया 39, एक छोड़ दो कोई बात नहीं, तो कितना आया एच डैश जो आया है वो तो 23 गुना, मतलब जो वस्तु थी और वस्तु का इतना गुना बनेगा, समझ गए, मतलब 0.23 गुना छोटे, लिख लो इसको नोट करो। मिलते हैं आपसे इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम लोग इसके आगे के और भी न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना, उसके बाद इसके सवाल भी करेंगे, ठीक। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाकर के ढेर सारे वीडियो का लाभ उठाइए मुफ्त में, धन्यवाद। कहते हैं इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। ले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।